सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के द्वितीय भाग के अंतर्गत भक्तों आप लोग यह जानेंगे महात्मा तुलसीदास जी की पावन चरित्र, जिसमें उन्हें किस प्रकार से प्रभु की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान हुआ। उनके ज्ञान के कुछ अंश आज की इस कथा में आप सुनेंगे भक्तों। श्री राधे राधे। कौन कौन? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। पहला लक्षण तितिक्षवः, साधु तितिक्षु होता है। तितिक्षु का मतलब सहनशील, सारे द्वंद्वों को सहन करने वाला, सम्मान को भी पचा लेता है अपमान को भी। बोले सम्मान को क्या पचाना, अपमान को पचाना कठिन है, सम्मान भी पचाया जाता है। बोले हाँ, सम्मान पचा लोगे तो ही अपमान पचा पाओगे। सम्मान में यदि भूल गए तो अपमान में भी मुरझा जाओगे। और कितना भी कोई माला पहनाए, चरण धोवे, आरती उतारे और आपके चित्त पर उस सम्मान का कोई प्रभाव ना पड़े, तभी आप अपमान को भी उसी ढंग से पचा पाओगे। सम्मान में भूल गए तो अपमान में मुरझाए बिना नहीं रह पाओगे। इसका नाम है तितिक्षा। दूसरा कारुणिका, संत में करुणा बहुत अधिक होती है। वो कभी किसी का अहित स्वप्न में भी सोच नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। तीसरा लक्षण सुहृदः सर्वदेहिनां, प्रत्येक शरीरधारी, केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग कोई भी हो, सबको अपना सुहृद मानता है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा के समस्त चराचर प्राणी मेरा परिवार है। इसलिए वो कभी किसी को चोट नहीं, हानि नहीं पहुंचा सकता। और चौथा लक्षण अजात शत्रवः, अजात शत्रु होता है। स्वप्न में भी कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता। लोग उसे दुश्मन मानते हैं तो मानते रहे। गोस्वामी जी महाराज आए काशी में, देखते देखते उनकी योग्यता का सब लोग मानने लगे। चारों तरफ तुलसीदास जी चर्चा के विषय बन गए, जय जयकार उनकी होने लगी। तो जो पहले के पंडित खूब पूज रहे थे, उनको जरा परेशानी होने लगी। तो एक बहुत बड़ा विद्वान था, वो तुलसीदास जी के उस प्रतिष्ठा से बहुत परेशान होने लगा। तो उसने क्या किया, गोस्वामी जी के पास जाकर उन्हीं से दीक्षा ले ली, उनको गुरु बना लिया। पढ़े लिखे विद्वान हैं तो तुलसीदास जी ने मंत्र दे दिया, शिष्य बना लिया। उसने गोस्वामी जी की इतनी सेवा करी कि कुछ ही महीनों में उनका हृदय जीत लिया। गोस्वामी जी के चरण दबा रहा था रात में। एक दिन गोस्वामी जी प्रसन्न होकर के रात्रि में ही बोले, महाराज आपने खूब सेवा करी, आप जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता, आज मांगो तुम्हें क्या चाहिए। गोस्वामी जी ने उसे प्रसन्न होकर के दे, तुम्हारी क्या इच्छा है मांग लो। मांग लो? बोले हाँ मांगो। बोले गुरुजी तो यही मांगता हूं कि आप काशी छोड़ के चले जाओ। क्या मतलब? बोले हाँ। बोले हमारे काशी में रहने से तुम्हें क्या परेशानी है, क्या कष्ट है तुम्हें? बोले गुरुजी क्या बताऊं, जब आप नहीं थे तब लोग हमारे बिना यहां कोई काम ही नहीं करते थे। हर बात में हमको पूछा जाता था, बिना हमारे कोई काम ही नहीं होता था काशी में। पर जब से आप आए हो, सब आपके ही दीवाने होते चले जा रहे, हमारा कोई नाम ही नहीं लेता है, कोई पूछता ही नहीं हमको। तो महाराज आप तो परम विद्वान है, जहां जाओगे वहीं छा जाओगे, और आप यहां से चले जाओगे तो हमारी प्रतिष्ठा ज्यों की त्यों बनी रहेगी, है? नहीं तो आपकी उपस्थिति में हमारी प्रतिष्ठा नहीं बन सकती। वो स्वामी जी सुन के हैरान रह गए कि राम राम, क्या विचित्र संसार है। मेरा चेला बन गया, मुझसे कंठी लिया, मेरी सेवा किया, मेरा हृदय जीत लिया, और इसके भीतर ऐसा कपट चल रहा है कि मैं भाग जाऊं यहां से।
भाई मेरे रहने से किसी को कष्ट है तो हम तो 1 मिनट नहीं रहेंगे। रात में ही उठे और चल दिए। गोस्वामी जी बोले अब नहीं रहेंगे, तेरी इच्छा है तो हम जा रहे हैं। उठ के चल दिए। चेला बड़ा खुश हुआ, अब मामला ठीक रहा। और जैसे ही सोया, सो रात में ही विश्वनाथ भगवान शिव शंकर छाती पे आके बैठ गए। दुष्ट कहीं के, तेरे कारण एक परम वैष्णव मेरी नगरी से जा रहा है, उसे तू वापस लौटा के नहीं लाया तो तेरी गर्दन मैं दबाता हूं। इतनी जोर से गला दबाया कि बेचारा चीख करके एकदम जग गया और स्वप्न सुन करके देख करके घबरा गया। अभी तो सपने में गला दबाया है कि सचमुच न मेरा गला दबा दें। भोले बाबा ने मुझे चेतावनी दी है। सो रात में ही उठ के भगा सीधा। जिस दिशा में गोस्वामी जी गए थे उसी दिशा में दौड़ता हुआ भागता हुआ गया। रास्ते में पकड़ लिया, चरणों में गिर गया। बोले बाबा वापस चलो। क्यों भैया अब क्या हो गया? बोले कुछ मत पूछो महाराज, भोले बाबा आपको भेजना ही नहीं चाह रहे। मेरी तो इच्छा यही थी कि आप चले जाएं, पर आपको विदा करते भोले बाबा ने मेरा गला दबा दिया और ये मुझे चेतावनी दी है कि आप वापस नहीं गए तो वो सचमुच मेरा गला दबा देंगे। गुरुजी मुझे मेरे प्राण बचा लो। अब प्रतिष्ठा जाए तो जाए, पर कम से कम प्राण तो बच जाए। चरणों में गिर के रोया, गिड़गिड़ाया, तब जाके गोस्वामी जी को दया आई और वापस लौट करके आए। तो कहने का मतलब है कि संत कभी किसी से द्वेष नहीं करता, कभी किसी को दुश्मन नहीं मानता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उससे भी कोई दुश्मनी नहीं मानेगा। साधु के बहुत से दुश्मन होते हैं, वो माने तो माने पर संत नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि दुश्मनी दूसरे से की जाती है, और जो सब में अपनों को देखता है, अपने स्वरूप को देखता है, अपनी आत्मा को देखता है, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, वो भला किसी से बैर कैसे करे? ये पूरा शरीर हमारा है। हाथ पैर नाक कान नाम अलग अलग हैं, अंग अलग अलग हैं, अंगों के काम अलग अलग हैं, परंतु शरीर तो हमारा ही है ना सब मिला करके। यदि हमारे अंगों में आपस में लड़ाई छिड़ जाए और 2 दल बन जाएं, पैरों का दल अलग, हाथों का अलग, तुम भी 2 हम भी 2 हो जाएं 2-2 हाथ, तो आप किसके पक्ष में जाओगे? हाथ का साथ दोगे कि पैर का साथ दोगे? पैर टूटा तो तुम्हें कष्ट है, हाथ टूटे तो भी तुम्हें ही को कष्ट होना है। तो निज प्रभुमय देखें जगत कहिसन करें विरोध। जो सब में अपने प्रभु को देखते हैं वो बैर विरोध किसी से कर ही नहीं सकते। भोजन करते समय जीभ कट गई, अब आप मुंह पकड़ के रह गए, भोजन छोड़ दिए। किसी ने कहा क्यों भाई भोजन क्यों नहीं कर रहे? साहब हमारी जीभ कट गई। अरे किसने काटी? आप बोले साहब हमारे दांतों ने काट दी। अरे राम राम, तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं भाई। अब उस व्यक्ति ने आपको भड़काने की कोशिश करी दांतों के विरुद्ध कि बेचारी इकलौती प्यारी सी कोमल सी सुकुमारी जिह्वा, और ये पापी लोग 32 उसको चारों तरफ से घेर के खड़े हैं। 2 4 10 20 नहीं 32, और जहां मौका मिला नहीं कि उस बेचारी कोमल सी अबला पर हमला किया नहीं। आपने कहा भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 5 बार पहले भी कट चुकी थी। अच्छा, इतने दिनों से उस बेचारी पर अत्याचारी ये पापी लोग कर रहे हैं, उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को। कितना भी कोई जोशीला भाषण दे तो क्या आपको क्रोध आ जाएगा दांतों पर? 50 बार भी आपकी जीभ कटी हो तो आज तक किसी ने एक भी दांत तोड़ा है अपने हाथ से? कोई नहीं तोड़ता। क्यों नहीं तोड़े भाई? आपको कोई सतावे मारे पीटे तो आप उसको दंड नहीं दोगे क्या? अब सामर्थ्य ना हो वो बात अलग है, पर सामर्थ्यवान होगा तो दंड जरूर देगा। तो जब आपके दांतों ने इतनी बार जीभ को काटा और आप सामर्थ्यवान हैं, कोई आपका हाथ रोकने वाला नहीं, चाहे जितना मारो तोड़ो, फिर भी आपने दांतों को नहीं तोड़ा। क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि इतना विवेक आपके पास भी है कि जीभ के कटने का दर्द भोग ही रहे हैं, दांत तोड़ देंगे तब भी दर्द हमको ही होना है। दांत कोई पराये थोड़ी हैं। तो जिह्वाम क्वचित संदसति त्वदद्भि तद वेदनायाम कतमाय कुप्पेत यदंग मंगेन निहन्यते क्वचित कुद्धेत कस्मै पुरुषस्वदे। तो जो शरीर में हमें ज्ञान है कि ये सब शरीर हमारा है, ऐसे साधु को समस्त संसार हमारा है,
संपूर्ण संसार में अपनों का ही दर्शन होता है, सब अपने नजर आते हैं। तो निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करें विरोध। अब वो किसी से बैर विरोध कैसे कर सकते हैं, किसी को कष्ट कैसे दे सकते हैं। ऐसे लक्षणों से संत को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। वेशभूषा से तो कोई भी साधु बन सकता है। कागा कोयल हंस बक गुवरीला मदपान, भगवत बरन समान दो क्रिया पृथक पहचान। कौआ और कोयल को देख लो, बिल्कुल एक से लगते हैं। बोलने पर पता चलता है ये कौआ बोल रहा है, ये कोयल बोल रही है, पर सकल सूरत से दोनों एक से। ऐसे हंस बक, हंस को देख लो, बगुला को देख लो, एक से लगेंगे, सफेद एकदम धवल। पर हंस मोती चुगने वाला और बगुला मछली खाने वाला। गुवरीला मदपान, मदपान माने मधुपान करने वाला भौरा, और ये गुबरीला होता है। गुबरीला गोबर में आनंद लेता है, और जो भौरा होता है वो पुष्पों का पराग पान करता है। देखने में दोनों एक से लगेंगे और लक्षण बिल्कुल अलग अलग है, क्रियाएं दोनों की बिल्कुल अलग अलग है। उसी प्रकार साधु वेशधारी भी होते हैं, साधु सच्चे भी होते हैं। तो वेश में तो दोनों एक से लगेंगे, नकली भी वैसा ही लगेगा, असली भी वैसा ही लगेगा। अब असली नकली का भेद कैसे समझ में आवे, हंस और बगले का भेद कैसे समझ में आवे, कोयल और कौआ का भेद कैसे समझ में आवे, तो लक्षण आपके पास होंगे तो आप लक्षणों से समझ जाएंगे। और लक्षणों का ज्ञान नहीं होगा तो नकली की चपेट में आ जाएंगे। इसलिए साधु के लक्षणों को समझो और साधुता का दर्शन करके फिर साधु के प्रति श्रद्धा करो। असली संत मिल गया तो संत के मिलन के बाद भगवंत के मिलन में कोई देर नहीं है। और संत असली हो, जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा। माया में जो नाचे वो जीवात्मा, माया के बीच रह करके भी माया से मुक्त हो गया उसका नाम महात्मा, और माया को भी जो नचाता हो उसका नाम परमात्मा। अब जीवात्मा और परमात्मा के बीच की कड़ी है महात्मा। जैसे शादी विवाह होता है ना, तो कोई ना कोई एक बिचौलिया जरूर होता है। बिचौलिया का काम क्या है कि जब वर पक्ष के पास जाएगा, लड़के वालों के पास, तो कन्या के गुण गाएगा। महाराज ऐसी बहू आने वाली है, साक्षात लक्ष्मी है, सर्व गुण संपन्न है, और बेचारी के मुंह में तो आवाज ही नहीं है, किसी से कुछ नहीं बोलती, और भोजन तो इतना बढ़िया बनाती है कि आप खाओगे तो उंगली चाटते रह जाओगे, बहुत ही सुशील है। तो कन्या के गुण सुनकर के वर पक्ष प्रभावित हो जाता है, और जब कन्या पक्ष के पास आएगा तो दूल्हा के गीत गाएगा। अरे साहब, लड़का क्या है, राजकुमार है, सुपारी तक नहीं खाता आज के युग में, ऐसा बच्चा मिलने वाला नहीं है, बहुत ही सज्जन सुशील बालक है और बड़ा होनहार है। तो ऐसे गुणों को सुन के ही तो दोनों की बात बनती है। ऐसे ही बिचौलियां हैं महात्मा। जब जीवों के पास बैठेंगे तो परमात्मा के गुण गाएंगे। भगवान बड़े सरल हैं और भगवान बड़े दयालु हैं। कैसा भी कोई पापी जीव आवे तो उसका उद्धार करते हैं, इसलिए उनका नाम पतित पावन है। तो भगवान के गुण सुन सुन के जीवात्मा भगवान के प्रति प्रेमी बन जाता है, भगवान का अनुरागी बन जाता है। और जब भगवान के चरणों में बैठते हैं तो जीवात्मा की व्यथा सुनाते हैं। प्रभु, जीव बड़ा आपका ही अंश है, पर आपसे बिछोड़ करके भवाटिबी में भटकता फिर रहा है, अब तो इस बेचारे पर दया करो, बहुत भटक लिया। जीव की है व्यथा, हरि की है कथा। हरि की कथा जीवों को सुनाना, जीव की व्यथा हरि को सुनाना, और दोनों को आपस में मिलवाना, यही महात्मा का काम होता है। रामचरितमानस के दृष्टांत में देखें, सुग्रीव हैं जीवात्मा, हनुमान जी हैं महात्मा, और राम जी हैं परमात्मा। सुग्रीव रूपी जीवात्मा ने महात्मा रूपी हनुमान जी का सानिध्य ग्रहण किया
तो हनुमान जी की कृपा से परमात्मा को स्वयं हनुमान जी ला करके सुग्रीव से मिलवा दिए। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाए, पावक साखी देय कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। दोनों की दृढ़ता हो गई। इसलिए बिना महात्मा का आश्रय लिए परमात्मा तक आप नहीं पहुंच सकते। इसलिए कबीरदास जी ने गाया, अरे संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 कोई तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। बहुत से लोग संतों के संग इसलिए भी लग जाते हैं कि बढ़िया बढ़िया खीर मालपुआ भंडारे खाने को मिलते हैं और बढ़िया बढ़िया लिफाफा भी मिलते हैं। तो महाराज जी के साथ लगे रहो, छानो घोंटो को। छानने घोंटने के लिए मत लगे रहना। तो संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। पुण्य कमाई कर पुण्य कमाई। पुण्य कमाई कर पुण्य कमाई। और रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण
किस्मत जगे तेरी अच्छी बनेगी। बोल संत भगवान की जय। सदां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग भक्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनु क्रमेष्यति श्रद्धारते भक्तिरनु क्रमेष्यति। श्री कपिल भगवान कहते हैं, मां संतों के सानिध्य में सतत भगवान के पावन चरित्र सुनने को प्राप्त होते हैं और संतों के मुख से बार बार भगवान की कीर्ति सुनोगे तो अपने आप प्रभु में श्रद्धा भक्ति और रति उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाएगी। अष्टांग योग का वर्णन किया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब समझाई, भक्तों के भेद बतलाए और अंत में भक्ति योग का उपदेश दे करके भगवान जब मौन हुए तो देवहूति मां ने गदगद होकर कहा, पुत्र तुम्हारे संपूर्ण उपदेश का एक ही सार निकाला हमने कि अहो बतस्व बचोतो घरीयान यज्जुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवु सश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति येते। जिसकी वाणी पर प्रभु का पवित्र नाम है तो वो चांडाल भी हो तो अपना कल्याण कर लेगा, और तपस्वी ब्राह्मण होते हुए भी यदि भगवान से विमुख है तो अपना भी कल्याण करने में असमर्थ है तो अन्य किसी का तो क्या कल्याण करेगा। इतना कह के देवहूति मां प्रेम मग्न हो गई, शरीर सरिता में परिणित हो गया। भगवान कपिल मां से विदा लेके सागर तट पर पहुंचे और आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान हैं। बोल कपिल भगवान की जय। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु महाराज की 3 बेटियों में मझली पुत्री देवहूति की कथा आपने सुनी। अब कहते हैं बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके घर भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोले यज्ञ भगवान की जय। सबसे छोटी तीसरी बेटी है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनसे 16 बेटियों का जन्म हुआ। उनमें 13 धर्म को ब्याही। धर्म की मूर्ति नामक पत्नी से भगवान नर नारायण ऋषि प्रकट हुए, जो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान हैं। बोल नर नारायण भगवान की जय। एक बेटी अग्नि को ब्याही, जिनका नाम स्वाहा देवी। एक पितरों को ब्याही, जिनका नाम स्वधा देवी। और एक महादेव शंकर को ब्याही, जिनका नाम सती देवी। ऐसे 16 बेटियों का विवाह दक्ष ने किया। और सबके तो संतान हुई, पर सती के नहीं हुई। क्यों? बोले सती ने अपना शरीर अपने पिता के यज्ञ में दुखी होकर त्याग दिया। इसलिए मैत्रेय जी चौंक गए, विदुर जी से प्रश्न किया, महाराज ऐसा क्या स्थिति परिस्थिति बनी कि माता सती को शरीर छोड़ना पड़ा? जरा विस्तार से सुनाइए। तब मैत्रेय जी ने कहा, सुनो, दक्ष को जब प्रजापति पद पर प्रतिष्ठित किया तो कुर्सी पर बैठते गर्मी आई जाती है। दक्ष को भी कुछ ज्यादा ही माथा गर्म हो गया। स्वागत समारोह उनका आयोजित किया गया। हजारों देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तक आए, और जो दक्ष ने प्रवेश किया सभागार में तो सबने खड़े होकर स्वागत अभिनंदन वंदन किया, पर त्रिदेव खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे रहे। अभिमानी का स्वभाव है, हजारों लोग उसके चरण छुए दंडोत करें, उनको नहीं देखेगा।
एक ने भी हाथ नहीं जोड़े तो उसको जरूर घूरेगा। ये कौन है, इसने हमको नमस्कार नहीं किया, हाथ भी नहीं जोड़े, पैर भी नहीं छुआ। कई पार्टियों में तो पैर छूने के बाद ही टिकट मिलेगा। बोलो राधे राधे। तो प्रभाव की गर्मी तो होती ही है। परिणाम यह हुआ कि दक्ष ने उनको देखा जो खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी दिखाई पड़े, अरे ये तो हमारे पिताजी हैं, कोई बात नहीं। नारायण को देखा, ये तो हमारे दादाजी हैं। शंकर जी को देखा, सोई मूड खराब हो गया, ये तो मेरा दामाद है, मैं इसका ससुर हूं, इसने मुझे खड़े होकर के वंदन क्यों नहीं किया। मूड खराब हो गया और दक्ष ने पद पर आते ही बोलना चालू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्म रसयो में सहदेवा सहाग्नय। सारी सभा के सभासद सावधान होकर के सुने मेरी बात। सारी सभा में आश्चर्य हो गया, भाई सभापति महोदय तो सबसे अंत में बोलते हैं, ये आते ही चालू हो गए। कोई खास बात कहना चाहते हैं, सुन लो भाई। कहिए महाराज क्या कहना चाहते हैं। बोले बस यही कहना चाहता हूं, सभ्य समाज में किसी असभ्य अशिष्ट व्यक्ति को कभी नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो सभा की गरिमा गिर जाती है। सब कानाफूसी करने लगे। इतनी बड़ी सभा में सब दिग्गज लोग बैठे हैं, असभ्य कौन आ गया भाई, किसके बारे में कहना चाह रहे हैं। दक्ष ने कहा इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। राम राम राम। सभ्य लोगों के साथ बैठे उठे तो सभ्यता आएगी इसको। प्रेताबासेसु घोरेसु, भयंकर भूत प्रेतों के संग में घूमने वाला, इसको शिष्टता शालीनता कहां से आएगी। इसको छूने का भी धर्म नहीं है। मरघट में जाके लोग नहाते हैं, ये चिता की भस्म लगा के घूमता है। नरमुंडों की माला पहन रखी है, ये इसकी ये वेशभूषा है। ये हमारे साथ में आके बैठ जाता है तो शर्म के मारे हमारा यश ही सारा धूमिल हो जाता है, हमारी प्रतिष्ठा ही सब गिर जाती है। जो मुंह में आया सो शंकर जी के बारे में कहा। एक ने धीरे से कहा ऐसे मत बोलो, आपके जमाई हैं, तुमने जब अपनी बेटी इनको ब्याही तब तुम्हें ये दोष नजर नहीं आए थे क्या। दक्ष ने कहा मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं थे। मेरे पूज्य पिताजी बैठे, इन ब्रह्मा जी ने मेरे से कहा तो बाप की बात रखने के लिए बेटी ब्याह दी, अन्यथा तुम विचार करो कहां मेरी मर्गलोचनी बेटी और कहां ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। बताओ कहीं से भी जोड़ा जमता है ये। ग्रहीत्वा मृगसावाक्षा पाणी मरकट लोचना। जब शिव जी को मरकट लोचन कहा तो नंदीश्वर का भयंकर मूड खराब हो गया। वो भी बगल में बैठे थे भोले बाबा के। भोलेनाथ से कहा सुनो सुनो, या तो आप इनका मुंह बंद करो, नहीं मुझे आज्ञा दो, 2 मिनट में इनकी बोलती बंद कर दूंगा। जो मुंह में आया बकबक किए जा रहे। बोले बाबा मुस्कुरा के बोले रहने दो, कुछ मत बोलो भाई, बुरे भले जैसे भी हो हमारे ससुर जी हैं। और बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, सब सुनते हैं, हम भी सुन लेते हैं। अब ससुराल वाली बात आई तो नंदीश्वर बेचारे शांत, अब क्या कहें। और आप जिसको गाली दे रहे हो, लाल पीले हो रहे हो क्रोध में, वो शांति से बैठ के तुम्हारी गाली सुने तो और ज्यादा मूड खराब होता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन पे। गाली देते देते अंत में शाप ही दे दिया भगवान शिव को। मैं शिव शंकर को शाप देता हूं, आज के बाद किसी यज्ञ में इसको भाग न दिया जाए। जब शाप दिया तब नंदीश्वर से नहीं रहा गया, तिल मिला के खड़े हुए और कहा प्रजापति, पद के मद में महादेव की महिमा बिल्कुल भूल गए। जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो, मैं भी साथ देता हूं तुमको बकरे का मुंह लग जाए। तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए। हे नंदीश्वर, ससुर दमाद की आपसे लड़ाई थी, तू बीच में क्यों बोला। मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। तो शिव जी के गण सब उठ के खड़े हो गए। हे बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बोलता है, हम भी शाप देते हैं तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिकमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। भोले बाबा ने देखा, अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये स्वागत समारोह हो रहा है या शाप समारोह हो रहा है। लगता है सब गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, चलो हम यहां से खिसक जाते हैं। तुरंत अपने गणों को शांत किया और भोले बाबा अपने रुद्र गणों के साथ कैलाश को प्रस्थान कर गए। बोल शंकर भगवान की।
पूरे प्रसंग में महादेव ने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं कहा। यह है सहनशीलता भगवान शिव की। परंतु नंदीश्वर महाराज दक्ष का क्रोध अभी भी शांत नहीं, बात निकली नहीं मन से। और शिव जी को नीचा दिखाने के लिए हरिद्वार में गंगा किनारे जाके बड़ा विशाल यज्ञ किया, दुनिया भर के सब देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, आह्वान किया, पर भोले बाबा को कोई निमंत्रण नहीं। देवताओं के विमान जब आकाश से जा रहे थे तो सती को कौतूहल हुआ, जब पता लगा कि ये तो मेरे मायके में जा रहे हैं, मेरे पिता ने बहुत विशाल यज्ञ किया है, तब तो आश्चर्यचकित हो गई। मायके में महोत्सव है और मुझे पता भी नहीं है। अब भोले बाबा बिना निमंत्रण के भगवान जाने जाएंगे कि नहीं। भोले बाबा के खूब चरण दबाए। भोलेनाथ ने कहा क्या बात है। सती जी ने कहा ये देखो ये विमान है ना, सब आपकी ससुराल में जा रहे हैं। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामी विबुधा प्रजन्ते। भोलेनाथ ये सब आपके ससुराल में जा रहे हैं क्योंकि आपके ससुर जी ने विशाल यज्ञ किया है, तो क्या आप नहीं चलोगे। भोले बाबा ने कहा चिट्ठी आई थी क्या। सती जी ने कहा चिट्ठी भेजी तो जरूर होगी, कभी कभी डाक मिस हो जाती है, हो सकता है इधर उधर पत्रवाहक भटक गया हो। अरे छोड़िए इन बातों को, आप तो चलिए, चिट्ठी नहीं दी होगी तो मिल जाएगी। अपनों के यहाँ बिना निमंत्रण के भी जाने में बुराई नहीं है, कोई पराये थोड़ी है, मेरे पिताजी हैं, आपके ससुर जी हैं। भोले बाबा ने कहा देखो देवी, त्वयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्तु बंधुसु। देवी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, परंतु मैं बिन बुलाए निश्चित चला जाता, पर मुझे मालूम है वो मेरे से बैर बांध के बैठे हैं, इसलिए नहीं जाऊंगा। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि वो आपसे बैर रखेंगे, अपने जमाई साहब से। भोलेनाथ ने कहा ऐसा हो गया है। कब हो गया, पूरी कहानी सुना दी। सती जी ने कहा अच्छा, तो इतने दिनों से ससुर जमाई में खटपट चल रही है और हमें पता ही नहीं है। धन्य है महादेव की महिमा। जरा सोचिए, कल्पना करके कि आप ससुराल में जाएं और आपकी वहां बेइज्जती हो जाए, तो ऐसा संभव है कि आपकी पत्नी को पता न चले और किसी को पता न, भले ही न चले, पर घर में आके सारी कसर देवी जी पर ही उतरती है। यही स्वभाव है, होता है कि नहीं। पर धन्य है भोले बाबा, हमारे समाज में ससुर जी ने गालियां दी, शाप दिया, बेइज्जती करी, एक शब्द तो ससुर जी से नहीं कहा और घर में आकर के पत्नी को आज तक चर्चा तक नहीं की। हम गृहस्थों को भोले बाबा से सीखना चाहिए, परंतु आज प्रसंग आ गया तब बताना पड़ा। और कहा देवी इसलिए हम उनके स्वागत समारोह में गए तो साप समारोह हो गया, और यज्ञ समारोह में जाएंगे तो कहीं युद्ध समारोह ना हो जाए, इसलिए हमारी बात मानो, वहां न जाना ही उचित रहेगा। अब सती जी आंखें फाड़ के देखने लगी भोले बाबा को, क्रोध की आंखों से। मायके में जाने से मना हो जाए फिर माताओं का चेहरा देखने लायक होता है। सती जी का भी वही हाल। भोले बाबा समझ गए भेजना भी ठीक नहीं लग रहा और रोकना भी बड़ा कठिन लग रहा है। अच्छा ठीक है देवी जी, आप जो उचित समझती हो सो करो। और यूं कह के बाबा ने निर्णय सती के ही पक्ष में डाल दिया कि तुम जो अपनी बुद्धि से उचित समझो करो। और यूं कह के भोलेनाथ तो लगा समाधि बैठ गए। और सती जी बड़ी दुविधा में, मायकी की तरफ जाती हैं तो पति की याद आती है। भोले बाबा भेजना नहीं चाह रहे, वो मैं जबरदस्ती जा रही हूं। फिर लौट पड़ती हैं, भोले बाबा के पास वापस आ जाती। जब वापस आती हैं तो मायके की याद आती है, इतना बड़ा यज्ञ, मेरी सब बहनें आई होंगी, बहनों ही आए होंगे, सबसे मिलना जुलना होगा, कितना आनंद आएगा। ऐसे मौके कोई बार बार आते हैं क्या? नहीं, मैं तो जरूर जाऊंगी। फिर चल पड़ती है। निष्क्रामती निर्विशति द्विधा ससा
दुविधा में सती कुछ समय निर्णय नहीं ले पाई। अंत में पक्ष मायके का ही प्रबल हुआ कि मैं कुछ भी हो जाए आज जरूर जाऊंगी, और चली गई। बोले बाबा ने कुछ रुद्रगणों को भी भेज दिया, जाओ इन्हें आदर के साथ पहुंचाओ। बोल सती महारानी की जय जयकार करते हुए रुद्रगण लेके पहुंच गए यज्ञ स्थल में। बहनें देख करके आपस में हंसने लगी, देख देख बिना निमंत्रण के ही आ गई है, तो मैं तो ऐसे कभी नहीं आती। कानाफूसी होने लगी बहनों में। सच्चे मन से दौड़ करके यदि किसी ने हृदय से लगाया तो केवल उनकी मां ने। बड़े प्यार से मां के हृदय लगी, परंतु दक्ष ने तो देखते ही मुंह फेर लिया। सती जी अपना यह घोर अपमान सह गई, परंतु जब यज्ञशाला में आके देखा और महादेव का यज्ञ में कोई स्थान जब नहीं पाया तो बड़ा भयंकर क्रोध सती को आया। फिर अपने पिता को खूब खरी खोटी सुनाई, पिताजी आज आपको पिता कहने में मुझे लज्जा का अनुभव होता है, आप शिवद्रोही हैं। शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याण। जो सारे जगत का कल्याण करने बैठे करुणा बता रहे हैं भगवान शिव, उनसे तुम्हारे अतिरिक्त कौन द्वेष करेगा। महादेव के भक्त जो होते हैं वह सब कुछ अपना उन्हीं प्रभु महादेव पर समर्पित करते हैं, जिससे महादेव की कृपा से उनके हर दुखों का नाश होता है और इस सांसारिक लोक में उनके लगभग सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। क्योंकि प्रभु महादेव को भोले बाबा कहा जाता है, वो बहुत भोले हैं और ढरदानी बिना समझे ही सब कुछ दे देने वाले प्रभु, जो कि इस संसार में यदि किसी ने किसी को अमर किया है तो वह भोले बाबा हैं, जिन्होंने मार्कंडे ऋषि को अमरता का वरदान दिया। यह सब प्रभु की शक्ति का ही प्रतीक है। भाभी मेट सकै त्रिपुरारी, महादेव की शक्ति है कि वह विधि के विधान को भी पलट सकते हैं। ऐसे प्रभु को आप भजते रहें भक्तों। श्री राधे राधे। यज्ञशाला में बैठे देवताओं ने देखा तो घबराए, देखो देखो कैसी आंधी आ रही है। एक ने कहा ये आंधी वानी कहीं कुछ नहीं, मुझे तो लगता है कहीं डकैती पड़ी है, सो डकैत लोग भाग रहे होंगे। दूसरा बोला छोड़ो कैसी बात करते हो, डकैतों का जमाना गया। आजकल बड़े बड़े अपराधी स्वयं अपने प्राण बचाने के लिए जेल में अपने को सुरक्षित कर रहे हैं। आजकल कहाँ रहे डकैत और अपराधी। इस समय बड़ा कठोर शासन चल रहा है। कोई अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचता है। बड़े बड़े अपराधी मिट्टी में मिल गए, अब छोटे मोटे गुर्गे क्या सिर उठाएंगे। इसलिए ये डकैत अपराधी कोई नहीं हो सकते। वाता न वांति नहीं संति दस्यवः, प्राचीन वरही जीवति होग्रदंडः। महाराज प्राचीन वरही बड़े कठोर दंड देने वाले हैं, इसलिए कोई अपराधी नहीं हो सकता। तो ये तूफान काय का है? जब तक समझ में आता तब तक तूफान ने यज्ञशाला को घेर लिया और जो भूत प्रेत नजर आए देवता सब घबराए, भागो 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 चिल्लाए। वीरभद्र ने भूतों को आदेश दिया, पकड़ो एक न जाने पाए। जिसने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा, यहां से खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। सारे भूत प्रेतों ने आक्रमण करके जितने भी देवता महात्मा थे सबको बंदी बना लिया और सबको बांध बांध के रस्सियों में खंबे से उनको बंधक बना लिया। कोई यज्ञशाला की बल्लियां उखाड़ने लगे तो कोई भंडार गृह में घुस गए, कोई खीर की कढ़ाई में कूद कूद के हर हर महादेव सारा भंडार चौपट कर डाले। भूत प्रेतों ने सबसे पहला आक्रमण भृगु जी पर पड़ा कि सरकार यही है यज्ञ के आचार्य। हम पिट रहे थे और ये दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे। लपक करके भृगु जी की दाढ़ी पकड़ के एक झटके में पूरी दाढ़ी नोच डाली। हवन कुंड में स्वाहा। पूषा देवता को ऐसा मुक्का मारा कि उसकी 32 बाहर। भग देवता की दोनों आंखें फोड़ डाली और मारा सारा यज्ञ विध्वंस करके यजमान जो थे यजमान जो थे दक्ष प्रजापति उन्हें पटका और उनका सिर पकड़ के मरोड़ करके धड़ से उखाड़ लिया और सिर उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय।
यज्ञ विध्वंस करके भाग गए सब रुद्रगण, और जो खंडित हो गए थे देवता वो रोते रोते भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। हे विधाता, हमने बड़े बड़े यज्ञ देखे पर जिंदगी में ऐसा यज्ञ नहीं देखा। हम यज्ञ में अपना भाग लेने गए थे, सरकार मिला तो कुछ नहीं, हमारा ही भाग और चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अरे तुमने विचार नहीं किया कि इस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं थे, तो तुम क्यों गए थे? सबने कान पकड़ लिया, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। सौगंध खाते हैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तो चलो भोले बाबा से क्षमा मांगो। सबको लेके महादेव के पास आए, सारे देवता चरणों में गिर गए भोलेनाथ के। सबने मिलके स्तुति गाई। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम प्रसन्न हो गए महादेव। कहो भाई कैसे आना हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा महाराज भृगु जी बिना दाढ़ी के परेशान है, थोड़ी दाढ़ी चाहिए इनको। भोले बाबा ने कहा पूरी दाढ़ी तो नहीं देंगे पर बकरे जैसी थोड़ी सी दाढ़ी आपको लग जाएगी। भृगु जी ने कहा कोई बात नहीं सरकार, हम तो फ्रेंच कट से ही काम चला लेंगे। पूषा देवता ने कहा मेरी तो सारी बत्ती सी तोड़ डाली महाराज, भोजन कैसे करूंगा? भोले बाबा ने कहा सत्तू घोर घोर के पियो, दांतों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भग देवता ने कहा मेरी तो दोनों आंखें फूट गई। भोलेनाथ ने कहा तुम मित्र की दृष्टि से देख पाओगे, जाओ हम हमारा आशीर्वाद। अंत में सबने कहा भोलेनाथ उस यज्ञ को भी ठीक कर दो। भोलेनाथ ने कहा यज्ञ में हमारा भाग है ही नहीं। तब सबने निर्णय दिया एषते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो दुरस्य वै। यज्ञ में जो अवशिष्ट बचेगा वो आपका ही भाग होगा। बोले बाबा राजी हो गए, जोई राम जो बच जाए वही सही। चलो चलते हैं। आए यज्ञशाला में, बुलाओ यजमान। बोले यजमान का धड़ तो ये है और सिर स्वाहा हो चुका है। तब बकरे का मुंह जोड़ करके पुनर्जीवन प्रदान किया दक्ष को। दक्ष ने तुरंत महादेव को प्रणाम करके स्तुति गाई। बकरे का मुंह लगा था तो बकरे की भाषा में बम 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 करने लगे। भोले बाबा को हंसी आ गई, हमारे ससुर जी की पूरी भाषा ही बदल गई। तब से भोले बाबा के भक्त लोग शिव जी की पूजा करके बम 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 जरूर करते हैं। बम बम बोलते ही भोले बाबा को अपने ससुर जी की याद आ जाती है। बोल शंकर भगवान की जैसे महादेव संतुष्ट हो गए तो तुरंत श्रीमन नारायण श्री हरि प्रकट हो गए। सभी देवी देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने सबको सावधान किया कि अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम। हम देखने में भिन्न भिन्न लगते हैं पर वस्तुतः हम एक ही हैं। शिवस्य हृदयम विष्णो विष्णोस्य हृदयम शिवः ईशदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम रजेत। हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर मानते हैं, भेद रखते हैं, उनकी साधना कभी सफल नहीं हो सकती।
वो घोर नरक के गामी होते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। सती ने जो शरीर त्यागा था वो अगले जन्म में हिमालय की बेटी पार्वती बन के पुनः प्रकट हुई, कठोर तप करके अंत में महादेव को पति रूप में पुनः प्राप्त कर लिया। ये तो रही बेटियों की बात। अब दो बेटा हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो पहले उत्तानपाद का चरित्र सुनाया। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नेतरायत सुतो ध्रुव नेतरायत सुतो ध्रुव। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव है और छोटी रानी सुरुचि का बेटा उत्तम है। पर छोटी रानी से इतना प्रेम करने लगे कि बड़ी रानी को घर से ही अलग कर दिया। अब विवेक से विचार करके देखो तो हम भी यही कर रहे हैं। मां के गर्भ में प्रत्येक जीव उत्तानपाद बन के रहता है। उत माने ऊपर, पाद माने पैर। तो जीव उत्तानपाद बन के 9 महीने मां के गर्भ में रहा, इसलिए हम सब उत्तानपाद ही बैठे। अब हमारी भी दो रानियां, बुद्धिमानी और मनमानी, ये दो रानी है, सुनीति और सुरुचि। दोनों के नाम से सु निकाल करके देखो तो एक नीति एक रुचि। कुछ लोग नीति पर चलना पसंद करते हैं और कुछ लोग अपनी रुचि से चलना पसंद करते हैं। जो अच्छा लगे सो करो। अब ईमानदारी से विचार करके देखें तो रुचि सबको प्रिय है? हमारी रुचि में जो आवे हम सो करें, हमें कोई रोके टोके नहीं, ये सब चाहते हैं। और नीति से, नीति की प्रशंसा चाहे जितनी करें, पर चलना कोई नहीं चाहता नीति पर। करते सब मनमानी ही। बोलो राधे राधे। राधे राधे। किसी ने 10-50 लाख रुपया सूटकेस में भर के आपको दे दिया, बोले ये कमीशन तुम्हारा है, तुम संभालो, पर हमारी रिपोर्ट बढ़िया बना के ऊपर भेजो, इसी का कमीशन दिया है। अब नीति कहेगी ये भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, हाथ मत लगाओ, ये पैसा पाप का है। जब ऊपर वाले कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो तुम्हें भी नहीं खाना चाहिए, गड़बड़ कर रहे हो। और उधर रुचि कहती है कि वाह, जब तक कुर्सी है तभी तक ये नोट आ रहे हैं, नहीं तो बाद में कौन पूछेगा। 2-4 साल और बचे हैं, लूट सके तो लूट, पहले से रुचि के अनुसार काम लेने दो, बाद में नीति की बातें करेंगे। और प्रायः लोग उन दोनों के झगड़े में नीति को निकाल बाहर करते हैं और रुचि को ही महत्व देते हैं। किंतु नीति, सुनीति का ही बेटा ध्रुव है, जिसने 36,000 वर्ष राज करके आज भी ध्रुव तारा बना आकाश में दे दीप्यमान हो रहा है। पर सुरुचि के पुत्र का अता पता कुछ नहीं चला। यक्षों से लड़ाई झगड़ा करके मारा गया, उसी को खोजने के चक्कर में जंगल में लगी आग में सुरुचि का भी शरीर भस्म हो गया, कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसका मतलब क्या हुआ? नीति पर चलोगे तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, पर लोक परलोक दोनों में अमर हो जाओगे। संघर्ष करके लोक और परलोक दोनों तुम्हारे बन जाएंगे, पर नीति पर चल के बनेंगे। कथा प्रसिद्ध है। ध्रुव जी ने अपनी मां से कई बार पूछा कि मेरे पिताजी मुझे घुमाने फिराने क्यों नहीं ले जाते, कभी आते क्यों नहीं मिलने। मां कुछ नहीं बताती, टाल देती है। एक बार मित्रों से जब यही चर्चा करी तो मित्र सीधे पिताजी के पास लेके पहुंच गए, ये हैं तुम्हारे पिताजी। परिचय दे के जब पिता को प्रणाम किया तो पिता का भी वात्सल्य उमड़ पड़ा, ध्रुव को गोद में उठा के बड़ा दुलार किया। और सौतेली मां सुरुचि ने हाथ पकड़ के भगा दिया। भाग यहां से। हिम्मत कैसे पड़ गई महाराज की गोद में बैठने की? जा पहले तपस्या करके परमपिता परमात्मा को प्रसन्न कर, उनसे वरदान मांग कि तेरा जन्म मेरे पेट से हो, तभी तुझे सिंहासन पर और पिता की गोद में बैठने का सौभाग्य मिलेगा।
अपमानित हुए। ध्रुव जी रोते रोते घर आए, माँ को सारी बात बताई। सुनीति के हृदय में धक्का तो बहुत लगा, पर फिर भी समझाया, देखो बेटा, हम तुम्हें कभी तुम्हारे पिताजी के बारे में बता नहीं पाई, पर धन्य है सौतेली माँ जिसने जगत पिता के बारे में तुम्हें बता दिया। बेटा, बात तो उन्होंने सही कही। सत्यम सुरुच्य विहितम भवान में, यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत। मैं भी मानती हूं कि मैं दुर्भागिनी हूं, इसलिए तुम्हें पिता के रहते हुए भी पितृ सुख से तुम वंचित रहे। पर बेटा, जिस जगत पिता के बारे में तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा, उन परम पिता की गोद में यदि एक बार बैठ गए तो जिंदगी में नीचे उतरना ही नहीं पड़ेगा तुम्हें। अच्छा माँ, तो वो कहाँ मिलेंगे, जरा उनका पता बताओ। माँ ने कहा, देखो उनका एक पता नहीं है, वो व्यापक हैं, सब जगह है, जहां प्यार से पुकारो वहीं प्रकट हो जाएंगे। हृदय में बात जम गई और ध्रुव जी रात में चुपचाप घर से निकल गए। घनघोर जंगल में पहुंचे तो नारद जी मिल गए। बच्चा, इधर कहां जा रहे हो? प्रणाम करके बोले, परम पिता से मिलने जा रहा हूं। बोले, आज कैसे याद आ गई उनकी? तो पूरी घटना सुना दी। नारद जी समझ गए चिंगारी भड़की हुई है, तो पहले तो डराया, बेटा हजारों महात्मा जंगल में पड़े हैं, एक झलक तक आज तक उनको नहीं मिल पाई, जिंदगी बीत गई। तू 5 साल का बच्चा कैसे पाएगा? शेर भालू मिल गया तो नाश्ता कर जाएगा तेरा। ऐसे भगवान मिलते हैं? ध्रुव जी ने हाथ जोड़ के कहा, रास्ता आता है तो बताओ, नहीं आप अपनी रास्ता जाओ, मुझे अपनी रास्ता जाने दो। मैं लौटने वाला नहीं हूं, महाराज छत्री हूं। एक बार जिस कार्य में कदम बढ़ा लिया, पीछे हटने वाला नहीं। सोई नारद जी समझ गए पक्का चेला है। तुरंत कान में मंत्र 12 अक्षर फूंक दिया और कहा, बेटा सीधे मथुरा जाओ, जमुना में नहाओ, मधुवन में बैठ जाओ, और मैंने जो मंत्र दिया है इसका अखंड जाप करो, निश्चित तुम्हें परमात्मा मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारा संकल्प दृढ़ है, इसलिए कोई संदेह नहीं। मंत्र लेकर के नारद जी से ध्रुव जी आए जमुना तट मथुरा में, और मधुवन में बैठ के जप करने लगे। कठोर नियम लिया, 3 दिन में एक बार फलाहार, 3 दिन तक निराहार। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार घास और पत्ते। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार केवल जमुना जी का जल। और जब चौथा महीना लगा तो 12 दिन में एक बार केवल वायु पान। और 5वां महीना लगा तो प्राणायाम चढ़ा करके ऐसी श्वास अवरुद्ध करी कि सृष्टि के समस्त प्राणियों की सांस रुक गई। ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवता भगवान की शरण में, प्रभु बचाओ। भगवान बोले, कोई मत घबराओ। तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान भागे भागे आए और ध्रुव जी के सन्मुख प्रकट हो गए। पर ध्रुव जी ने आंखें ही नहीं खोली, तो जो छवि उनको हृदय में दिख रही थी उसको भगवान ने गायब कर दिया। जब भीतर से गायब हो गए, सोई ध्रुव जी हड़बड़ा के नेत्र खोल दिए, तो जो हृदय में दिख रहे थे वही आंखों के सामने दिखाई पड़ने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जो भगवान का दर्शन किया, ध्रुव जी चरणों में लिपट गए, प्रणाम किया और मन में सोचा कि पढ़ा लिखा होता तो कुछ स्तुति करता, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। भगवान अंतर्यामी मन की गति जान गए, अपना शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिए। जो शंख स्पर्श हुआ, ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत उपस्थित हो गया और गदगद होकर की स्तुति गाने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूताम्, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूताम्, सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्याष्टहस्तचरण श्रवणत्वगामी, अन्याष्टहस्तचरण श्रवणत्वगामी, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं,
प्रवेशाय तुभ्यम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूताम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूताम्। भगवान प्रसन्न हो गए। बेटा क्या चाहिए मांगो। ध्रुव जी बोले अब कुछ नहीं चाहिए महाराज। भगवान बोले पर हमारी इच्छा है बेटा तुम घर जाओ और अपने पिता के सिंहासन पर बैठ के 36,000 वर्ष राज्य करो, उसके बाद मेरा परम दिव्य ध्रुव लोक को विभूषित करो। यों कह के भगवान अदृश्य हो गए। ध्रुव जी मुंह लटकाए पछताते हुए घर आए और राजा को पता चला तो सारी प्रजा के साथ अगवानी करके जोरदार स्वागत किया और आते ही पुत्र को सिंहासन सौंप दिया और भजन करने उत्तानपाद चले गए। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रखकर अपनी मां सुनीति को साथ में लेकर के भगवान के भेजे हुए विमान में विराजमान होकर भगवत धाम को प्राप्त हो गए और आज भी ध्रुव तारा बने दैदीप्यमान हो रहे हैं। ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाम 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 पावा अचल अनुपम ठाम पावा अचल अनुपम ठाम ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाम ध्रुव सकलानि जप्यो सकलानि जप्यो सकलानि ध्रुव जी परम पद को प्राप्त हुए। इन्हीं ध्रुव जी के पवित्र वंश में राजा अंग हुए। अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे तो पर दुर्भाग्य से उनका बेटा घोर नास्तिक नाम था जिसका बैन। दुखी होकर राज्य छोड़ के भाग गए। सिंहासन सूना हो गया तो संतों ने मिलके बैन को ही राजा बना दिया। अब जैसी राजा बना तो इसने डिंडिम घोष कर दिया प्रजा के बीच, मेरा राज्य सर्वथा धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। महाराज आपकी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है वो भी बता दीजिए। बोले न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् इति न्यवारयत् धर्मं भैनी घोषेण सर्वशः। मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई साधु संतों के भंडारे नहीं करवा सकता, कोई देवताओं की पूजा नहीं कर सकता। ये सनातन धर्म पर सर्वथा बैन लगा दिया बैन ने कि सनातन धर्म की बीमारी को जड़ से खत्म करो। उस जमाने में भी बैन था और उसके खानदानी आज तक भी है महाराज। बोलो राधे राधे। अरे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे आए, रावण जैसे आए, कैसे कैसे आए जिन्होंने धर्म को निर्मूल करने का प्रयास किया, पर इसका नाम सनातन है। सनातन का मतलब क्या है? जितने भी पंथ हैं उन पंथों का कोई प्रवर्तक है जिसने चलाया, और सनातन धर्म को किसी ने नहीं चलाया, वो पहले से ही चल रहा है अनादिकाल से। इसका कभी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन धर्म को क्या समझते हैं आप? भगवान सूर्य हैं, ये सनातन के ही अंग हैं। हमारे यहाँ सूर्योपासना की जाती है, सूर्यार्घ दिया जाता है। ये चंद्रमा भी सनातनी हैं, माताएं चंद्रमा की पूजा करती हैं। हमारे यहाँ इन दोनों का वंश चल रहा है। सूर्य वंश में राम जी, चंद्र वंश में श्याम जी हुए। ये सनातनी है। ये पृथ्वी सनातनी है। जब संकट आता है तो ये बेचारी गाय बन के हमारे प्रभु की शरण में जाके पुकारती है। तुलसी का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, ये भी सब सनातनी है। इनकी हमारे यहाँ पूजा होती है। तुम किस किस को नष्ट करोगे? जब ऐसे ऐसे दिग्गज राक्षस मर के चले गए, वो नष्ट नहीं कर पा रहे। आजकल के कीड़े मकोड़े कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म को निर्मूल करेंगे। इनकी क्या औकात है? परंतु फिर भी इनका असली चेहरा हम सनातनियों को देख के समझ लेना चाहिए।
अभी ये कह रहे हैं, करने में कसर ये नहीं छोड़ेंगे जब पावर में आएंगे, अभी भी कोई कम पावर में नहीं है। इसलिए कम से कम सनातनियों को तो संगठित होकर के, संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में वही बचेगा जिसका संघ मजबूत हो। इसलिए आप लोगों को हम सबको संगठित होने की आवश्यकता है। हम लोगों को विभाजित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि फूट डालो राज्य करो की नीति आज भी लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इन छोटे भाइयों से थोड़ा सावधान रहिएगा। और अब एक बार तृतीय आवृत्ति और करवाइए, तभी ये राष्ट्रद्रोहियों का मुंह बंद होगा, अन्यथा महाराज बहुत गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि सब माने खार खाए बैठे हैं। कब मौका मिले और कब हम इन पर हमला करें, इसलिए आप लोग सावधान रहिए। बस समय अब ज़्यादा दूर नहीं है, आपको सजग हो करके अपना आशीर्वाद उसी को देना है जो सनातन की ध्वजा लहराने के लिए कटिबद्ध हो। बोल सनातन धर्म की। भगवान कहते हैं सनातन धर्म मेरा वपु है, मेरा स्वरूप है। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से बैन ने जब सनातन पर बैन लगाया तो संतों को क्रोध आया। क्रोध में आकर के हुंकार ध्वनि करी तो धड़ाम दी से बैन धरती पर गिरे और गोविंदाय नमो नमः, बैन मारा गया। अब समस्या खड़ी हो गई कि राजा किसे बनाए। तो बैन के शरीर का संतों ने मंथन किया, उससे निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन करने पर भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की जय। पृथु महाराज को सिंहासन पर अभिषिक्त किया संतों ने। पृथु महाराज ने धर्म की ध्वजा चारों ओर फहरा दी। इतने यज्ञ किए कि इंद्र घबरा गई, कहीं हमारा इंद्रासन न छीन ले। तो यज्ञ का घोड़ा चुरा के इंद्र भाग लिए। तब पृथु महाराज को क्रोध आ गया। ब्राह्मणों ने कहा क्रोध मत करो, हमसे कहो, हम एक मंत्र में इंद्र को ही पकड़ के हवन कुंड में स्वाहा कर देंगे, ना लड़ाई ना झगड़ा। तो पढ़ दो मंत्र। जो मंत्रोच्चारण किया, इंद्र खिंचे चले आए। स्वाहा करने वाले थे ब्राह्मण कि ब्रह्मा जी प्रकट होके बोले ब्राह्मण देवताओं ऐसा गजब न करो, इंद्र को ही स्वाहा कर दोगे क्या आज। पृथु महाराज को भी समझाया तो ब्रह्मा जी के वचन का आदर किया, इंद्र को क्षमा कर दिया। ब्राह्मणों ने भी इंद्र को छोड़ दिया। इससे भगवान नारायण प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और बोले मांगो पृथु क्या चाहते हो। पृथु महाराज बोले महाराज हमको तो 10,000 कान दे दो, क्योंकि इन 2 कानों से कथा सुन के हमारा मन तृप्त नहीं होता। विधत स्वकर्णायुत में समय वर। भगवान से 10,000 कान भगवान की कथा सुनने के लिए पृथु महाराज ने मांगे। बोलो पृथु भगवान की। ऐसे भगवान पृथु हुए। इन पृथु महाराज के वंश में महाराज प्राचीन वर ही हुए, बड़े भारी कर्मकांडी। यज्ञ खूब करते थे, पर यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाते थे। हिंसात्मक यज्ञ होने लगे। नारद जी ने एक दिन डांट लगाई, जिन्हें पशुओं को मारा है जरा देखो ऊपर वो खड़े। उन मरे हुए पशुओं को अपनी तरफ घूरते देखा तो राजा घबरा गए। नारद जी बोले इसलिए घूर रहे हैं कि कब तुम मरो, कब तुमसे ये बदला ले। कर्म का सिद्धांत है, जिसके साथ तुमने जो किया है वो तुम्हारे साथ भी एक न एक दिन जरूर करेगा। इसलिए भूल के भी ऐसा कोई काम ना करो जो कल तुम्हारे सामने उसका फल जब आवे तो तुम्हें रोना पड़े। किसी से आपने उधार पैसा मांग लिए, उसने आपकी सहायता करने के लिए दे दिए, अब वो बेचारा तुम्हारी चक्कर काटता फिर रहा है। एहसान मांगना तो उसका दूर रहा, उसे दुश्मनी और मांग लिए कि बताओ हमको बार बार जब देखो तब पैसा मांगता रहता है। अरे उसने तुम्हारा काम चलाया, तुमको तुम्हारा कर्तव्य है समय पर उसको लौटाओ। बल्कि उससे तुमने बैर और बांध लिया और लेके चले भी गए, मर भी गए, तो कल वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे सामने तुम्हारी वो संपत्ति को जो दिया है मैं चक्रवर्ती ब्याज के लेके ही रहेगा। कोई बेटा आता है नालायक बन करके सब बर्बाद करके चला जाता है। तो ये ऋणी लोग जो होते हैं, जिनका ऋण आपके ऊपर चढ़ा है, वो किसी न किसी रूप में आकर के मैं ब्याज के ले जाएगा और आपको कष्ट भी दे जाएगा। इसलिए कभी ऐसा कोई कर्म न करो जिस कर्म के परिणाम में तुम्हें कष्ट उठाना पड़े या रोना पड़े।
बीज बोना तुम्हारे हाथ में है, पर जब बीज बो दिया तो फसल तो तुम्हें काटनी ही पड़ेगी। अब बीज यदि बमूर का बोया है तो आम की फसल कहां से मिल जाएगी। इसलिए प्राचीन वरही से कहा कि तुमने जिनको मारा है वो तुम्हें मारने के लिए खड़े हैं। अब राजा घबरा गए। गुरुजी पर शास्त्रों में ऐसा ही लिखा था कि अमुक यज्ञ में अमुक पशु का बलिदान करना चाहिए। नारद जी ने कहा सुनो, ये शास्त्र जो है ना परोक्षवादी है। परोक्षवादी उसे कहते हैं कि शब्दार्थ कुछ है और उसका भावार्थ कुछ और ही है, तात्पर्य कुछ और ही निकल रहा है। जैसे गांव में एक जमींदार साहब थे, बड़ा रुतबा था, पर चावलों का माड़ पी करके खुश रहते थे, जबकि माड़ को लोग बहा देते थे ऐसी, और ठाकुर साहब को पसंद आता था, जबकि बहुत शक्तिशाली थे, धनवान थे। अब एक दिन घर में मीटिंग चल रही थी, गणमान्य क्षेत्र के सब उद्योगपति आए हुए थे। ठाकुर साहब उनसे अपनी अध्यक्षता में मीटिंग इस मृत्युलोक की सबसे दुर्लभ चीज यदि कोई है तो वह सत्संग है, क्योंकि भक्ति का प्रादुर्भाव एक भक्त के अंदर सत्संग के द्वारा ही होता है। जब वह कहीं बैठकर कथा प्रसंग सत्संग में प्रभु की महिमाओं को सुनता है, उनकी लीलाओं को सुनता है, तो उसके मन में भी एक इच्छा जगती है उन प्रभु के दर्शन की, उस प्रभु के प्रति अपने भक्ति की। इन सब भावनाओं को देखते हुए भक्त जो है वह अपने प्रभु के सदैव भक्ति में लीन रहना ही पसंद करता है। उसे अन्य सांसारिक चीज़ों पर ध्यान नहीं रहता, अधिक से अधिक ध्यान उसे अपने प्रभु पर ही रहता है। यही भक्त की लीला को आज के इस समय में एक भक्त की भक्तित्व को दिखाया गया है। भक्तों, प्रभु के चरणों में इसी प्रकार मन लगाए रहें। श्री राधे राधे। कठोता में धरा है, अब जल्दी चल के पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो जैसे उस बालक के शब्द का असली अर्थ अकेले ठाकुर साहब समझे, दूसरे नहीं समझ पाए, उसी प्रकार वेदों ने कहां कौन सी बात किस अभिप्राय से कही है, ये वही समझ सकता है जिसने सांगोपांग विधिवत आचार्य के चरणों में वेदों का अध्ययन किया हो। और ऐसा कह के नारद जी ने प्राचीन वरही को पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से दिव्य उपदेश दिया। जीवात्मा परमात्मा दोनों पक्के मित्र हैं। जीवात्मा परमात्मा से बिछोड़ करके भवाटवी में भटक जाता है, तब परमात्मा साधु भेष बना के सदगुरु के रूप से आते हैं, जीव को आत्मज्ञान आत्मबोध करा के हाथ पकड़ के अपने घर वापस ले जाते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म, सदगुरु के रूप में साक्षात उस ईश्वर का ही दर्शन करना चाहिए। बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्राचीन वरी के 10 पुत्र प्रचेतागण हो गए। उन प्रचेतागणों को भी नारद जी ने उपदेश दे करके आत्मकल्याण का मार्ग उनका प्रशस्त किया। अब ये तो रही उत्तानपाद की बात। अब दूसरे भैया हैं प्रियव्रत, उनकी भी सुन लो। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने। ये परम भागवत प्रियव्रत, इनके मन में संकल्प हुआ कि हम रात नहीं होने देंगे। रात होते ही लोग भागने लगते हैं और हमेशा दिन बना रहे तो देखो कितना समय का सदुपयोग होगा। जब हम यूरोप में कथा कहते हैं उधर, तो वहाँ कथा का समय होता है शाम को 7 बजे से 9:30 10 बजे तक, और जब कथा संपन्न करते हैं 10 बजे, तब भी धूप निकलती नजर आती है। तो हमको लगा भाई अब यहाँ तो 10 बजे एकदम अंधकार हो जाता है, वहाँ 10 बजे भी सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं। तो हमने कहा कि भाई तुम लोगों को कुछ विशेष ही ठाकुर जी ने कृपा पूर्वक दे रखा है दिन, क्योंकि पूरा ड्यूटी भी कर लेते हैं, 8 घंटे की नौकरी भी कर लेते हैं। नौकरी करने 6 बजे ऑफिस बंद हो गए, 7 बजे तक अपने सब तैयार होकर के कथा में आके बैठते हैं। 7 से 3 घंटे आराम से 10 बजे तक कथा सुनते हैं, फिर आराम से उजेले में पहुंच भी जाते हैं। तो प्रियव्रत को लगा कि रात की जरूरत नहीं है, हमेशा दिन रहा है तो कितना आनंद आवे। संकल्प ले लिया, रथेन ज्योतिर्मयेन रजनी मपि दिनम करिष्यामि।
ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करके 7 परिक्रमा लगाई पृथ्वी की, तो 7 दिन तक दिन ही रहा, रात नहीं भई। ब्रह्मा जी घबराए, भागे भागे आए, समझाए बेटा गड़बड़ न करो, रात हमने बनाई है लोगों को विश्राम देने के लिए। दिन भर के हारे थके लोग रात में आराम करते हैं, दुनिया सोती है तो संत जाग करके अपनी साधना करते हैं। उसी रात के अंधेरे में चोर अपने ताले चटकाते हैं। तो रात बुरी नहीं है, अच्छा बुरा तो आप अपने कर्मों से बनाते हैं। हर चीज उपयोगी है। बात समझ में आ गई। प्रियव्रत ने आग्रह त्याग दिया और पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 सागर बन गए। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशद द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे 7 द्वीप बन गए। सबसे पहला जम्बू द्वीप बना। यहाँ के राजा बने आग्नेन्द्र, प्रियव्रत के बड़े बेटा। आग्नेन्द्र के 9 बेटा हो गए तो जम्बू द्वीप के 9 खंड हो गए। इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, हरिवर्ष खंड, किमपुरुष खंड, भद्रासु खंड, अजनाब खंड, ऐसे 9 खंड जम्बू द्वीप के बन गए, जैसे कमल की पंखुड़ियां होती हैं। सबसे पहला सुंदर खंड है अजनाब खंड। यहाँ के राजा बने नाभि। नाभि के बेटा हुए भगवान ऋषभ देव। बोलो ऋषभ भगवान की। ऋषभ देव जी के 100 बेटा हुए। उन 100 बेटा में सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिस भरत के नाम से अजनाब खंड को आज भी भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। बोल भारत माता की। ऋषभ देव जी ने पुत्रों को उपदेश दिया, अंत में परमहंस बन के चले गए। ऋषभ देव जी के परमहंस रूप का अनुकरण एक अरहन नाम के राजा ने किया। बस वहीं से जैन मत का शुभारंभ हो गया। भारत में 3 भरत हुए हैं। एक ज्ञानी भरत, एक भक्ति योगी भरत और एक कर्म योगी। ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी। ज्ञान योगी भरत हैं जो ऋषभ देव जी के बेटा हैं, और यही जड़ भरत आगे बने